एक लड़का जब उत्तर प्रदेश में दरोगा पद पे चयनित होता है, सिलेक्शन होता है और आस पड़ोस के लोगों को जब यह बात पता चलती है तो उसके घर पे लोगों का आना जाना चालू हो जाता है। हर कोई चाहता है इस दरोगा से रिश्ता जोड़ना। हर कोई चाहता है कि मेरी लड़की की, मेरी बच्ची की शादी इससे हो जाए। जब घर वालों के पास लोग जाते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि अभी इसकी ट्रेनिंग बाकी है, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ही शादी होगी। फाइनली इसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ये एक जगह का ये चौकी इंचार्ज बन जाता है, दरोगा बन जाता है। और जब दरोगा बन जाता है तो इसका रुतबा और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत मशक्कत के बाद से एक रिश्ता तय होता है। लड़की शिक्षिका होती है और अब ये आपस में बातचीत दोनों परिवार वाले करते हैं और बहुत कुछ सपने देखते हैं, साथ में जीने मरने की बहुत सारी चीजें ये एक दूसरे से शेयर करते हैं, बात करते हैं। यही बातचीत चल रही होती है कि अचानक से इस दरोगा का एक वीडियो फोटो वायरल होता है। और वायरल फोटो होता है तो यह अच्छी चीज के लिए नहीं होता है। इसमें दरोगा के लिए एक ऐसी खबर थी कि यह दरोगा किसी लड़की को बहुत दिनों से उसके संपर्क में है और उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया है और यह उस लड़की को बहुत तंग करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राज कपूर यादव आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं और इसमें जो भी त्रुटि होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला पड़ता है, वहां की यह घटना है। 15 फरवरी 2024 की ये बात है। यहाँ के एसपी संकल्प शर्मा जी के पास एक लड़की जाती है और वह कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, बताओ क्या बात है। वो कहती है नहीं सर, ऐसे नहीं, यहाँ जो लोग हैं इनको आप कह दीजिए चले जाएं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि जो मैं बात करने वाली हूं यह बात मैं अकेले में ही आपसे कर सकती हूँ। एसपी साहब इधर उधर देखते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं सब साइड हो जाते हैं। उसके बाद यह लड़की एसपी साहब के सामने रोने लगती है और कहती है कि सर, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में महिला कांस्टेबल के रूप में तैनात थी और वहां पर एक मेरे को दरोगा से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अंकित कुमार सिंह। उससे मेरी मुलाकात होती है, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और काफ़ी हम लोग से मिलना जुलना होता है। सन 2020 की बात है। ये मेरे से मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। फिर हम अकेले में मिलते हैं और हमारी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसमें खाने लगते हैं। दरोगा जी भी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब चूंकि हम लोग अकेले में अक्सर मिला करते हैं और शारीरिक संबंध भी हमारे बनते रहते हैं। एक दिन इन्होंने क्या किया, जब हम लोग मिल रहे थे तो इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और उस वीडियो के अभाव में अब मेरे को ये बार बार तंग करते हैं कि मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो ये मैं वीडियो लीक कर दूंगा। अब मजबूरन बस मुझे इनके साथ वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि अब मुझे बोझ सा लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं वो सब कर रही थी। 2022 में मैं एक बार प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। ये किसी डॉक्टर से बात करते हैं और वहां जाके मेरा अबॉर्शन करा देते हैं। उसी के बाद सितंबर में भी दोबारा मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और दोबारा मुझे मेरा अबॉर्शन करा देते हैं। अब मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं कि बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी के जस्ट बाद मुझे पता चलता है कि इनका शादी होने वाला है और जब यह बात मुझे पता चली तो मुझे फ़ोन उठाते नहीं थे, बार बार मेरा फ़ोन काटते थे। जब मैं इनसे कहती थी कि देखो अब ये ठीक नहीं है, हम लोग को शादी कर लेना चाहिए, तो ये यही कहते थे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन अचानक से मुझे अभी पता चला है कि इनका रिश्ता कहीं तय होने वाला है। तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगी
और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और अब उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए। देवरिया में एक गौरी बाजार जगह है, वहीं पे इस दरोगा की नियुक्ति होती है। गौरी बाजार के दरोगा साहब को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये दरोगा साहब वहाँ से भाग जाते हैं। इनके ऊपर धाराएं लगती है 376, 313, 323, 504, 506। FIR इनके ऊपर दर्ज होती है और यह भागते रहते हैं। आपसी समझौते से अगर 376 हट भी जाता है तो भी 313 नहीं हट सकता है, क्योंकि इसमें गर्भपात का जो धाराएं होती हैं उसमें जमानत नहीं हो पाती। ये दरोगा साहब अब वहां से भगे हुए हैं। मेरा यह स्टोरी बताने का मतलब ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, बल्कि मैं जागरूक करना चाहता हूं लोगों को और सतर्क करना चाहता हूं।